हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया। मनीष आनंद, दिलखुश कुमार, अंजू कुमारी, प्रियंका कुमारी, सुमन यदुवंशी, भाई एहतेशाम, आशुतोष गुप्ता, गोलू पांडे, अनीता कुमारी, खुशबू यादव, इंद्रजीत यादव, मुस्कान जायसवाल, मोहम्मद शहजाद, ऋतिक कुमार, रुपेश कुमार, अमन, सबको गुड इवनिंग। आशुतोष गुप्ता आपको भी। चलिए, क्या बोले? आप लोग को शुभ संध्या। चलिए, तो अन्य नदियों को देख रहे थे ना, उसमें बेतरना बेतरनी को देखे, बेतरना बेतरनी को देख लिए थे। चलिए, उधर देखिए, वो टीवी नहीं चल रहा है। मनीष आनंद, हाँ नेटवर्क कट गया था, नहीं पढ़ाए। ठीक है, जब नेटवर्क कट गया था ना तो नहीं पढ़ाए थे, तो जहां पर छूटा था ना आज, उससे आगे अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। हो टीवी चला जी? चल गया। चलिए आ जाइए। जानते हैं सुबह शाम तक बकते बकते थक जाते हैं। पेट का अतरी समझते हैं? आजकल मेरा पेट का अतरी दर्द करने लगता है बोलते बोलते। ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया। काहे आप लोग बदमाशी काहे करते हैं बताइए तो? आप मूड खराब होता है जानते हैं, हम सटिया देते हैं, तो ब्लूटूथ काहे कनेक्ट करते हैं बताइए? गलत बात है न हो। तो 78, हाँ वहीं तक हुआ था राहुल कुमार बख्तियारपुर, हाँ वहीं तक हुआ था। आज जो है ना सुबह से ही पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। आज देख रहे हैं सब क्लास में दिक्कत हो रहा है। हम तो बात नहीं किए हैं जो नेटवर्क देता है। ठीक है, चलिए आइए। नेटवर्क ऐसे ये प्रॉब्लम है, नेटवर्क ठीक है, पढ़ लीजिए महाराज, कब खराब हो जाएगा हमको भी नहीं पता है। नवीन सिंह जी, जी आपका भी नाम ले लिए। आ जाइए। अब ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट किया कीजिए, रिक्वेस्ट है, समझे? चीजों को समझिए, बात को मानिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर अन्य प्रमुख नदियों में 2, 4, 5, 10 को जो और महत्वपूर्ण है उस सबको देख लेंगे। फिर झील, जलप्रपात, नई बहुउद्देशीय परियोजना, इस सब चीज को भी देख लेंगे। ठीक है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की अपना जल किस सागर में? खंभात की नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों से? विंध्याचल और सतपुरा। लंबाई 1312 कितने राज्यों से होकर? 2 ना। कौन कौन? कौन कौन? मध्य प्रदेश और नर्मदा की सहायक नदी और संग तबा बंजर शेर, और संग तबा बंजर शेर, और संग तबा बंजर शेर। आगे, ताप्ती नदी किस स्थान से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से। यह अपना जल कहां गिराती है? खंभात की। खंभात की ताप्ती नदी कितने राज्यों से होकर? कौन कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ना। ताप्ती नदी की लंबाई 724। इसकी सहायक नदी अरुणावती, गिरना, मुरना। अरुणावती, गिरना, मुरना। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा, ताप्ती। भ्रंश घाटी वाला कहां गया? नहीं आया है? आया है। और लगता है कल हमसे मिस्टेक हो गया, जानते उसका मुंह हंसमुख है। ठीक है, हमको लगा वो हंस रहा, वो खड़ा है बेशर्मा तैयो हंस रहा है।
कल मिस्टेक हो गया, रात में हम भी सोच रहे थे, समझे। माही नदी किस झील से निकलती है? मेहंद, मेहंद झील से। कल जो 2 लड़की खड़ा किए थे, एगो तो आई है, एगो नहीं आई है लगता है, दूसरी वाली आई है। चलिए, तथा यह अपना जल किस खाड़ी में गिराती है? खंभात की, खंभात की। सर, ब्यास नदी केवल भारत में ही बहती है, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में कैसे मिलती है सिंधु से? देखिए, ब्यास नदी जो है सतलज से जाकर मिलती है। ब्यास नदी सतलज से किससे जाकर मिलती है? विकास सासाराम। अभी सासाराम में तो दंगा उंगा न हुआ है जो। हाँ, सासाराम। हाँ 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 हाँ, सुनिए, हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, समझिए ना। देखिए, ब्यास नदी केवल भारत में बहती है। हाँ, केवल भारत में बहती है। हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में बहती है, पंजाब में सतलज से मिल जाती है। तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, और पंजाब में जो है सतलज से मिल जाती है। तो सतलज में उसकी धारा, उस नदी की धारा, उस नदी का जल मिलता है, समझ गए। और फिर सतलज नदी जाकर जो है चिनाब में मिलती है। और इन 5 नदियों की धारा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब नदी की संयुक्त धारा, सब नदी की संयुक्त धारा जो है आपको पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर मिल जाती है। तो देखिए, आप समझिएगा। हाँ, कल भी तो बताए थे, कुछ स्रोत में 724। पहले एगो क्वेश्चन बताने दीजिए ना तरीका। हाँ सुनिए, हाँ, तो जो है 5 नदियों की संयुक्त धारा जाकर के, 5 नदियों की संयुक्त धारा जाकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती है। अब ये नहीं कि झेलम जाकर के मिठानकोट में मिलती है, ना रावी जाकर मिठानकोट में सिंधु से मिलती है, ना ब्यास, चिनाब, सतलज अलग अलग जाकर के नहीं मिलती है। सब नदी की संयुक्त धारा, सब नदी की संयुक्त धारा जाकर के मिठानकोट में मिलती है, समझ गए। तो इस रूप में उसकी धारा, ब्यास की धारा सतलज में मिली ना हो, सतलज में मिली तो उसका पानी भी पाकिस्तान में गया कि नहीं गया? निश्चित तौर पर गया। तो इस रूप में कह सकते हैं। हमारा मैसेज आपके पास नहीं जाता है। RDX, आप तो नामे बड़ी गलत रखे हैं, RDX चंदन सिंह। बाप रे, हमको डर लगता है। ललन कुमार, अब नोट्स में ताप्ती नदी की लंबाई 730 किलोमीटर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कल बोले थे ना जी। कुछ स्रोत में 724 है, कुछ स्रोत में 730 है। जब भी देगा, हम तो लिखाई भी थे ये बात, समझ गए। तो तब काहे कौन चीज का कंफ्यूजन है? एहसान, हीराकुंड बांध विश्व का भी लंबा बांध है और भारत का भी है, ठीक है, विश्व और भारत दोनों का है, ठीक है। आकाश सर, पॉलिटी का क्लास ऑनलाइन दीजिए ना। सुबह में बैच है पॉलिटी का, सुबह में तो हम कभी दे ही नहीं सकते हैं। पहला क्लास है, जानते हैं, मूड खराब होगा, पूरा दिनचर्या खराब हो जाएगा, पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा, समझे। तो वो दे देंगे। ऑफलाइन तो पढ़ाते हैं, उसमें तो फायदा हम ही को होगा, बिजनेस तो हमारा ही बढ़ेगा आगे। लेकिन फिर भी मूड भी अपना एक चीज ना होता है। वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना है तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, ठीक है। सुबह सुबह मूड खराब हो जाएगा। ऑनलाइन वाला विद्यार्थी सब कुछ उठपटांग अपना लिखते रहता है, समझे। तो नहीं, ऑनलाइन सुबह वाला बैच तो हम देवे नहीं करेंगे ऑनलाइन, चाहे पृथ्वी पलट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह वाला बैच हम एकदम नहीं देंगे, शाम में आएगा तो हम दे देंगे, शाम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए, अब पढ़िए। रोहित राज, उसका क्या नाम है जो गया है आज क्लास छोड़ करके? उसका नाम बता दीजिए आप हमको, उसका कोई आइडेंटिटी बताइए ताकि हम उसको खोज सके। उसको तो हम इतना मारेंगे ना, नानी याद आ जाएगा उसका। चलिए आइए अब। हाँ, कहां थे हम लोग? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार? माही ना। अब कमेंट हटा दीजिए, अब कमेंट हटाइए, पढ़ाना है। वो कमेंट पढ़ेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक। अब कमेंट हटाइए, कमेंट हटाइए। बहुत कमेंट देख लिए। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? अफ्रीका नहीं होगा, यहां पर दक्षिणी अमेरिका होगा, दक्षिणी अमेरिका। तो यहां पर जो है अफ्रीका नहीं होगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। बार विषुवत रेखा को 2 बार। कांगोया मकर रेखा को 3 बार तो देख ही लिए। मकर रेखा को 3 बार।
3 बार बारमेजो, 3 बार, 3 बार बारमेजो। और दक्षिणी अमेरिका महादेश। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी ना, कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। नील नदी का संबंध किन 2 रेखाओं से? विषुवत रेखा और विषुवत रेखा और नील नदी का मुहाना भूमध्य, नील नदी का मुहाना। लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली की किस क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती? हाँ? कौन? क्या? हाँ। कौन सी नदी अपना जल सागर में नहीं गिराती? हाँ? लूनी ना। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर। लूनी नदी की सहायक नदी सरस्वती, जबाई, बूंदी। सरस्वती, जबाई। साबरमती नदी का उद्गम अरावली की संगम या मुहाना। खम्बात की साबरमती की लंबाई 391 ना, 392, 371, 300। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1900। कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में ना। बैतरनी नदी का उद्गम स्थल क्योंझर पहाड़ी ना, क्योंझर पहाड़ी ना। संगम या मोहाना बंगाल की। बैतरनी नदी किस राज्य में बहती? ओडिशा ना। बैतरनी है तो वही क्वेश्चन है, बैतरना होगा। चलिए गुरुजी लोग आ जाइए, अब हेडिंग मारिएगा पेरियार, पेरियार। पेरियार नदी, पेरियार नदी। चलिए अब समझिए, फटाफट लिखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना। हाँ। अन्नामलाई पहाड़ी का नाम आपने सुना है? सुना है आपने नाम? अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, यह पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। केरल और तमिलनाडु के इसी अन्नामलाई के पहाड़ी से पेरियार नदी निकलती है। कौन नदी? और यह नदी आपको अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है, केरल में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। इस नदी की लंबाई है 244 किलोमीटर। 244 किलोमीटर, यानी यह नदी जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, अर्थात इसका संगम या मोहाना अरब सागर है, और यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि आपको इस बात को याद रखना है कि केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी लिखिए पेरियार। यह नदी, यह नदी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित यह नदी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित यह नदी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित अन्नामलाई के पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई के पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई के पहाड़ी से निकलती है, निकलती है, निकलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है।
इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। आगे हेडिंग मारिए, तीस्ता, 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 तीस्ता। तीस्ता नदी, सुनिए, सुनिए, आइए बोर्ड पे, बोर्ड पे आ गए। सिक्किम में, सिक्किम में एगो हिमनद है। उस हिमनद का नाम है पाऊ हुनरी हिमनद। बाऊ न, पाऊ, पाऊ हुनरी हिमनद, पाऊ हुनरी हिमनद। हां, पाऊ हुनरी हिमनद से तीस्ता नदी निकलती है। यह नदी सबसे पहले सिक्किम में बहती है। सिक्किम में बहने के बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और दक्षिण की ओर बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में आकर के यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बांग्लादेश में आकर यह किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र। किससे? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, अर्थात इसका संगम या मोहाना ब्रह्मपुत्र और इसका उद्गम स्थल सिक्किम का पाऊ हुनरी हिमनद। और इस नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है रंगीत। तीस्ता की जो सहायक नदी है उसका नाम है रंगीत। रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है। यह जो तीस्ता नदी है, जो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी बहती है, इस तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। इस तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। नीचे से लिखिए, तीस्ता नदी यह नदी सिक्किम के पाऊ हुनरी हिमनद से निकलती है। सिक्किम के पाऊ हुनरी हिमनद से निकलती है। सिक्किम में बहने के बाद यह नदी सिक्किम में बहने के बाद यह नदी सिक्किम में बहने के बाद यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इसके बाद यह नदी
बांग्लादेश में जाकर, इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में जाकर, इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश में जाकर, इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश में जाकर जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी रंगीत 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 है। फुल स्टॉप। अब नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के, एनओटी नोट, नोट देकर के जो कोई पॉइंट लिखाते हैं उसका क्या मतलब आप लोग समझते हैं? मतलब वो बहुते 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 महत्वपूर्ण है, समझे? लिखिए, तीस्ता नदी के जल को लेकर तीस्ता नदी के जल को लेकर, तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। चलिए गुरुजी लोग एक सेकंड में याद कीजिए इसको, लिख लिए। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल संगम या मोहाना, संगम या मोहाना, आए आए। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से कहां मिलती है? कहां मिलती है? तीस्ता के प्रमुख सहायक नदी, तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी क्या? तीस्ता नदी के जल को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद? किन दो देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश ना। अब नीचे से हेडिंग मारिए, बेतबा नदी, बेतबा, बेतबा, बेतबा नदी, बेतबा, बेतबा न, बेतबा, बेतबा, बेतवा, बेतवा नदी। हाय हाय, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल, बेतवा लिखा दिए क्या? लिखा दिए? अरे उसको बोलने दीजिए, क्या बोल रहे? हो, यमुना की सहायक है। बैठिए बैठिए ना, बैठिए। चलिए सुनिए, जो बेतबा नदी है यह जो है आपको मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी से मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? और उत्तर प्रदेश में 75 गो जिला है, उसमें एगो है हमीरपुर जिला। क्या है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में जाकर के यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? एक बार फिर से सुनिएगा, बेतबा नदी मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्य पर्वत श्रेणी से, यानी उद्गम इसका क्या? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में बहने के बाद कौन राज्य में प्रदेश, कौन राज्य में प्रवेश करती है? उत्तर
और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला में यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यानी इसका संगम या मुहाना यमुना, संगम या मुहाना, संगम या मुहाना। पूर्वावलोकन घटना चक्र में दोनों क्वेश्चन है। बेतवा नदी कहां से निकलती है और बेतवा नदी किसमें मिलती है? कहां से निकलती है तो बिंद श्रेणी से, किसमें मिलती है? यमुना। किसमें? दोनों बात क्लियर? पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे किसी न किसी परीक्षा में, आपके परीक्षा में पूछेगा, किसी न किसी आपके परीक्षा में पूछेगा। लिखिए। और देखिए 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, इसलिए वैकेंसी आएगा 2023 के लास्ट जाते जाते। सुन रहे हैं सीआरपीएफ में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आ रहा है। हाँ तो तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, पढ़िए महाराज पढ़िए। जानते हैं सरकारी नौकरी कलयुग में भगवान मिलने से ज्यादा महत्व है सरकारी नौकरी का, समझे? तो पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, दिन रात सुबह शाम भर दिन पढ़िए, नौकरी लेना है। एक बार खाली मेहनत कर दीजिए ना महाराज। 6 महीना बहुत हो गया जी, ठीक है, 6 महीना बहुत हो गया अगर आप मेहनत कर दिए तो। अब मेहनत नहीं की जाए तो 5 साल कम है, समझे? तो 2024 में इलेक्शन है, 2023 में इसलिए इंटर स्तरीय, ग्रेजुएट स्तरीय हर प्रकार का वैकेंसी भारत के भीतर आने जा रहा है। कंपटीशन भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में एकदम पढ़िए, खूब पढ़िए, दिन रात सुबह शाम, उठते जागते बैठते सोते हमेशा पढ़ते रहिए, समझ गए? लिखिए अब। बेतवा नदी, यह नदी, यह नदी, यह नदी, यह नदी यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। आगे उत्तर प्रदेश में बहती हुई हमीरपुर जिला के समीप, आगे उत्तर प्रदेश में बहती हुई हमीरपुर जिला के समीप, उत्तर प्रदेश में बहती हुई हमीरपुर जिला के समीप, हमीरपुर जिला के समीप यमुना से जाकर मिल जाती है। यमुना से जाकर मिल जाती है। दो गो बात जो पूछा है वही याद रखिए, इसके विषय में बाद बाकी कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा कौन कौन राज्य में बहती है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बस और कुछ नहीं। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। आगे परियोजना बताएंगे, इसी चैप्टर में परियोजना बताएंगे, ठीक है? तो 1 मिनट में बता दीजिए बेतवा नदी कहां से निकलती है? कहां से, कहां पर जाकर मिलती है? यमुना ना। कितने राज्यों से होकर? कौन कौन? मध्य प्रदेश और बात क्लियर? अब इसके बाद आगे हेडिंग मारिए मांडवी, 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 मांडवी नदी। मांडवी नदी, देखिए जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी को अगर हम देखें तो जो मांडवी नदी है, यह नदी जो है, काहे इसे कर रहे हैं जो जा रहे हैं? क्या हुआ आपको? अच्छा प्यास लग गया। अच्छा,
कर्नाटक, कर्नाटक में एगो बेलगांव जिला है। कर्नाटक के बेलगांव जिला से, कर्नाटक के जो है बेलगांव जिला से मांडवी नदी निकलती है। कर्नाटक में बहने के बाद गोवा में प्रवेश करती है और गोवा में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी जो पणजी है, पणजी जो है आपको, गोवा की राजधानी पणजी है और जो पणजी है वह मांडवी नदी के तट पर ही है। कौन नदी के तट पर है? हाँ, और इसी मांडवी नदी के तट पर, इसी मांडवी नदी के तट पर दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर, एगो दुग्ध धारा जलप्रपात है। दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। और एगो दूध सागर है, तो दूध सागर है गोवा में। दूध सागर है गोवा में, मांडवी नदी पर। दूध सागर है गोवा में। ठीक है, यहां पर जो बात याद रखनी है, दूगो बात। एगो बात यह, गोवा की राजधानी पणजी कौन नदी पर है? मांडवी नदी पर। गोवा की राजधानी पणजी कौन नदी पर है? और दूध सागर जलप्रपात कौन नदी पर है? मांडवी। कौन नदी पर? और कौन राज्य में? गोवा। कौन राज्य में? लिखिए, लिखिए, यह नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। यह नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। यह नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। बेलगांव से निकलती है, फुल स्टॉप। कर्नाटक में बहने के बाद, कर्नाटक में बहने के बाद यह नदी गोवा में प्रवेश करती है। कर्नाटक में बहने के बाद यह नदी गोवा में प्रवेश करती है। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। यह नदी गोवा के तट पर ही, 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 तट पर ही अपना जल अरब सागर में गिराती है। नीचे से नोट देकर के एगो पॉइंट लिखिए। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तो वहीं दुग्ध धारा जलप्रपात, 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 दुग्ध धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो वहीं दुग्ध धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बताइए, गोवा की राजधानी पणजी कौन नदी? हाँ, गोवा की राजधानी पणजी कौन नदी?
मांडवी ना। अच्छा, दूध सागर जलप्रपात कौन नदी? आए, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, दोनों में अंतर है ना, नाम में भी अंतर है, दोनों अलग अलग नदी पर भी है, अलग अलग राज्य में भी है, समझ गए। आगे हेडिंग मारिए, शरावती नदी, शरावती नदी, शरावती, शरावती नदी। शरावती नदी, देखिए भाई जी लोग, जो शरावती नदी है ये भी कर्नाटक से निकलती है। कहां से निकलती है? कर्नाटक में एगो जिला है शिमोगा जिला, कर्नाटक में एगो जिला शिमोगा जिला है। कर्नाटक के शिमोगा जिला से जो है, कर्नाटक के शिमोगा जिला से जो है शरावती नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? शरावती। और यह कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिराती है। और इस नदी पर ही जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यही शरावती नदी पर है। तो नीचे से लिखिए, यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, शरावती नदी। यह नदी कर्नाटक के, बाहर का हवा लगा लेते हैं, ठीक है, बाहर का हवा लगाना चाहिए। ऐसे आप पटना में रह रहे हैं, पटना में जो लॉज सब में रूम है ना, समझ गए, हम तो अपना पूरा जीवन लॉजे में गुजारे हैं, उसमें ना हवा का दर्शन होगा ना सूर्य के प्रकाश का दर्शन होगा। और बहुत रूम ओनर तो रेस्ट्रिक्शन लगाए रहता है कि छतों पर नहीं जाना है, समझिए, पैसा लेगा आप ही से, लेकिन छत में नहीं जाना है। 10 बजे से पहले रूम में ताला लग जाएगा, 10 बजे के बाद आइएगा तो रूम नहीं खोलेंगे, 5 तारीख तक में पैसा चाहिए नहीं तो फाइन लगेगा। यो सब है, सब जगह नहीं, सब लॉज में ना है, कुछ लॉज में है। आप लोग किसी ऐसे लॉज में रहते हैं जो फाइन 5 तारीख के बाद लेता है? हाँ, रहते होंगे, इस लॉज में है, समझ, हम जानते हैं, हम भी रहे हैं वैसा लॉज में, इसलिए हम जानते हैं, समझे। 1 दिन का 50 रुपया फाइन, 2 दिन में 100 रुपया, समझे। वो जो नया बिल्डिंग हम नहीं लिए, नया बिल्डिंग लिए हैं ना, उसका भी रूम ओनर शर्त लगाया है, ठीक है, हम पे शर्त लगाया है कि जो है 5 तारीख तक पैसा दीजिए, नहीं तो पर डे के हिसाब से, क्या बोला था, अब उतना हम ध्यान नहीं दिए, बोला था अंदाज कुछ बोला था, लेकिन 500 या 1000 रुपया इसे बोला था 1 दिन का, समझे। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए, ये जानते, ये शोषण करने वाला नीति हो गया, समझिए, परम शोषण करने वाला नीति हो गया। बताइए, अरे देखिए पटना में, देखिए अगर बहुत पैसा वाला होंगे तो दिल्ली में जाके नहीं पढ़ेंगे, हैं? पटना में देखिए मुख्य तौर पर गरीब घर से, मध्यम वर्गीय फैमिली से, किसान फैमिली से लोग आते हैं, समझ गए। और ये सब कुछ था, कुछ होने था। आज से अगर आप 20 बरस पहले चले जाइए, खैर हम तो 2008 में पटना आए थे, लेकिन 2000 ईस्वी के आसपास से इस सब में कुछ हो नहीं था, समझिए, कुछ भी नहीं था, नाव चलता था, ये गांव था। ये तो पटना में शिक्षा के कारण जो है, शिक्षा के कारण जो है, टीचर के कारण जो है, यहाँ पर लॉज उज है, सब चीज चलता है अपना। और सब्जी वाला हो, किराना दुकानदार हो, रूम ओनर हो, सब विद्यार्थी का शोषण करता है। हम खुद शोषित हैं इसके, हम भी विद्यार्थी न थे, हम भी तो विद्यार्थी के तौर पे पटना आए थे, हम खुद शोषित है। इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, 1 रुपया अगर कम होगा ना तो हाट वाला सब्जी नहीं देगा। खैर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा, समझ, नहीं देता है। किराना दुकानदार के पास 1 रुपया कम रहेगा तो सामान नहीं देगा आपको, समझ गए। खैर छोड़िए, सबका अपना अपना है।
यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती हुई तथा पश्चिम की ओर बहती हुई तथा पश्चिम की ओर बहती हुई हाय शुरू से आय तरीके लिखे। शरावती नदी, यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है तथा अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई तथा अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई तथा अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल कर्नाटक के तट पर ही 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 कर्नाटक के तट पर ही अरब सागर में गिराती है। इसी नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात इसी नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात इसी नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है जिसे जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए, महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग या गरसप्पा जलप्रपात कौन नदी पर शरावती नदी कौन राज्य में बहती है? कौन राज्य में? आगे हेडिंग मारिए। आगे हेडिंग मारिए। क्या हुआ जी? लिखिए, ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी नदी देखिए, सुनिए, जो ब्राह्मणी नदी है ओडिशा में एक शहर है, उसका नाम है राउरकेला। राउरकेला 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 का नाम नहीं सुने होंगे आप निश्चित तौर। काफी प्रसिद्ध शहर है, औद्योगिक शहर है, समझे, औद्योगिक शहर है राउरकेला। राउरकेला में जो है ना, दो गो नदी आकर मिलती है, एगो दक्षिणी कोयल और एगो शंख। तो दक्षिणी कोयल और शंख, दक्षिणी कोयल नदी का नाम है और शंख भी नदी का नाम है। ये दोनों नदी राउरकेला में आकर मिलती है। राउरकेला में आकर मिलती है।
यही दोनों नदियों की संयुक्त धारा जब राउरकेला में मिलती है तो उसी को ब्राह्मणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी मुख्य तौर पर ओडिशा में बहती है और ओडिशा में बहती हुई ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर ओडिशा के दक्षिणी भाग में, मतलब इस एरिया में ओडिशा के दक्षिणी भाग से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बंसधारा। बंसधारा नदी। और बंसधारा नदी जो है अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यानी ब्राह्मणी और बंसधारा, इन दोनों नदियों की अगर हम बात करें तो ये दोनों नदियां ओडिशा में बहने वाली है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। लिखिए लिखिए, ब्राह्मणी नदी ओडिशा के राउरकेला में, ओडिशा के राउरकेला में, ओडिशा के राउरकेला में दक्षिणी कोयल और शंख, दक्षिणी कोयल और शंख, ओडिशा के राउरकेला में दक्षिणी कोयल और शंख के आपस में मिलने से आपस में मिलने से आपस में मिलने से ब्राह्मणी नदी की उत्पत्ति होती है जो 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 ओडिशा में बहती हुई जो ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चलिए अब नीचे से हेडिंग मारिए, वंशधारा नदी। बंसधारा नदी, यह नदी ओडिशा के दक्षिणी भाग से निकलती है। यह नदी ओडिशा के दक्षिणी भाग से निकलती है, ओडिशा के दक्षिणी भाग से निकलती है तथा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चलिए, तो जो आपको ब्राह्मणी है और बंसधारा है, ये दोनों नदी कौन राज्य में बहती? बंसधारा और ब्राह्मणी कौन राज्य में बहती है? बंसधारा और ब्राह्मणी ओडिशा ना। आगे हेडिंग मारिए, रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी, रूपनारायण नदी याद रखिएगा हो, नहीं तो नहीं लिखाएंगे हम। हैं 25-30 को नदी हो गया ना? हैं याद हो गया ना? हाँ, हमेशा याद रखना है जब तक कि नौकरी नहीं हो जाता है। जो रूपनारायण नदी है ये हुगली की सहायक नदी। हुगली जानते हैं ना? वो कहां बहती है? वो पश्चिम बंगाल में।
कोलकाता कौन नदी के तट पर? दामोदर किसकी सहायक नदी? हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी। याद तो रखे हुए, सब बात तो आपको याद है। रूपनारायण नदी, ये नदी जो है झारखंड के तिलबनी पहाड़ी से निकलती है। झारखंड के कौन पहाड़ी से? तिलबनी पहाड़। झारखंड के तिलबनी पहाड़ी कहां से? और यह नदी झारखंड में बहने के बाद बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल में हुगली से जाकर मिल जाती है। बंगाल में हुगली से, बंगाल में हुगली से जाकर मिल जाती है। हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, रूपनारायण नदी डैश देकर लिखिए। यह नदी झारखंड के तिलबनी पहाड़ी से निकलती है। यह नदी झारखंड के तिलबनी पहाड़ी से निकलती है। यह नदी झारखंड के तिलबनी पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली से मिल जाती है। जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे हेडिंग मारिए चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी। देखिए सुनिए, जो चंबल नदी है, चंबल नदी जो है, चंबल नदी ना, चंबल नदी जो है, चंबल नदी आपको मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अर्थात यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों राज्य में बहती है। तीनों राज्य में बहती है और यह अध्यारोपित नदी है। यह अपनी धारा का अनुसरण नहीं करती है बल्कि धारा के विपरीत दिशा में बहती है। धारा के विपरीत दिशा में बहती है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और चंबल नदी के तट पर ही कोटा शहर है। कोटा का नाम सुने, जो कि शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र है राजस्थान के भीतर। राजस्थान के भीतर सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा का ही है। और कोटा लोकसभा क्षेत्र से ही ओम बिरला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और जीत करके लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। आपको चंबल नदी उत्तर प्रदेश के भीतर इटावा जिले में, इटावा जिला कौन नदी के तट पर है? औरैया, इटावा, आगरा, मथुरा, कौन नदी? यमुना है ना? हाँ, तो यह नदी चंबल नदी, किस नदी की बात कर रहे हैं? चंबल नदी। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में जाकर यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? हाँ, किससे? यमुना से। यानी इसका संगम या मोहना, संगम या मोहना। और यह जो नदी है, यह नदी घड़ियाल जानते हैं? घड़ियाल, प्राकृतिक घड़ियाल जानवर है, प्राकृतिक घड़ियाल जानवर है। यह नदी उस घड़ियाल, प्राकृतिक घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और यह नदी जो है मतलब चंबल नदी जो है
उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है यानी गहरे भूमि के लिए प्रसिद्ध है, गड्ढा के लिए प्रसिद्ध है, गहरे भूमि के लिए प्रसिद्ध है, गड्ढा के लिए प्रसिद्ध है। सबसे गहरा गहरा खाई जो है चंबल नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा, चंबल नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा। और यह जो नदी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा बनाता है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा बनाता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा बनाता है। और चंबल नदी की सहायक नदी है बनास। बनास, बनास का नाम सुने? बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल। चंबल की सहायक नदी है। और बनास अरावली श्रेणी से निकलती है, अरावली श्रेणी से बनास निकलती है, चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो देखिए अरावली श्रेणी से लूनी, साबरमती, बनास, ये सब नदी निकलते। लूनी, साबरमती, बनास, ये सब नदी निकलती। बात क्लियर? लिखिए, बस ही खत्म है, इसके बाद अब नहीं लिखाएंगे, बहुत हो गया, बहुत हुआ जुल्मों का बार, अब की बार मोदी सरकार। चंबल नदी, अच्छा चंबल नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है, जानापा पहाड़ी से निकलती है, जानापा पहाड़ी से निकलती है। जानापा पहाड़ी से निकलती है, फुल स्टॉप। मध्य प्रदेश के बाद यह नदी मध्य प्रदेश के बाद यह नदी राजस्थान में बहती हुई राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। ए ड्राइवर है जी मेरा, कहाँ गया? स्टाफ सब कहाँ गया? ड्राइवर को कहिएगा तैयार करेगा गाड़ी, ठीक है? हाँ, और हमको पहले निकलने दीजिएगा तब आप लोग निकलिएगा। टेस्ट का डिस्कशन है मेरा दूसरे सेंटर पे, ठीक है? यमुना नदी मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है, फुल स्टॉप। इसकी प्रमुख सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंध, बनास, पार्वती, काली सिंध इत्यादि है। नीचे से स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा। चंबल नदी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश,
तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला पॉइंट, राजस्थान का सबसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र कोटा। राजस्थान का सबसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र कोटा। राजस्थान का सबसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल नदी प्राकृतिक घड़ियालों का आवास स्थल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल नदी प्राकृतिक घड़ियालों का आवास स्थान माना जाता है। चंबल नदी प्राकृतिक घड़ियालों का आवास स्थल माना जाता है। चंबल नदी प्राकृतिक घड़ियालों का आवास स्थल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल नदी उत्खात भूमि चंबल नदी उत्खात भूमि उ आधा तो पूरा खो आ तो उत्खात भूमि। चंबल नदी उत्खात भूमि यानी बीहर यानी गहरा खड्डा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी उत्खात भूमि यानी बीहर यानी गहरा खड्डा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल की सहायक नदी लिखा दिए ना नीचे से। चंबल की सहायक नदी बनास अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। चंबल की सहायक नदी बनास अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। चंबल की सहायक नदी बनास अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। गुरुजी लोग आ जाइए। चंबल नदी कितने राज्यों से होकर आए? कितना? कौन कौन आए? कौन नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती आए? उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध कौन है? आए? चंबल ना। चंबल नदी के तट पर राजस्थान का कौन प्रमुख शहर बसा? आए? कोटा कौन नदी पर? चंबल ना। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। प्राकृतिक घड़ियालों का आवास स्थान है चंबल ना। चलिए चंबल की सहायक नदी कौन कौन है? बनास, काली सिंध, पार्वती। बनास, काली सिंध। चंबल की सहायक नदी कौन कौन है? बनास, काली सिंध। चंबल की सहायक नदी कौन कौन है? आए? याद हुआ? अच्छा, चंबल की सहायक नदियों में जो बनास है वो कहां से निकलती?
बनास कहां से निकलती? अच्छा, चंबल किसकी सहायक नदी है? आय, चंबल किसकी सहायक? चंबल यमुना में कहां मिलती है? कहां मिलती है? कहां मिलती है? इटावा में ना। आज जितना लिखाए हैं पढ़िए, 1 मिनट में तुरंत रीडिंग मारिए, रीडिंग मारिए, जाना ना है। देखिए देखिए निर्लज पतित सबको, आने के लिए भी धड़फड़ाता है, जाने के लिए भी धड़। पढ़िए पढ़िए, ठीक है, पढ़ लीजिए, पढ़ के निकलना है। हम निकल रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको क्लासरूम से बाहर जाना है। एक मिनट, होमवर्क क्या दिए थे? पॉलिटी ना दीजिए, तो दीजिए जल्दी, होमवर्क पूछेंगे। चलिए, पेज नंबर 109 ना। चलिए, पॉलिटी में देखिए 1833 तक दिए थे ना हो। 1833 के बाद पूरा 1947 तक कर लीजिएगा, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक कर लीजिएगा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। गाली दे देंगे, हमको गालियों देने आता है, अब बहुत बढ़िया बढ़िया हम गाली देते हैं। नहीं सुने हैं मेरा गाली आप? समझे? बताइए, इन लोग का क्या करे? बताइए, क्लासरूम में है, मोबाइल रिसीव करता है, फिर कुछ बोल देंगे तो कहिएगा कि बोलता है मास्टर। अरे ऐसे थोड़े बोलते हैं जी, आप लोग के कर्म पे बोलते हैं महाराज। है, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, भले मेरा टेस्ट लेट हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत। इधर इधर आइए, इधर आइए। है, फटा कहाँ है जी? इधर आइए, इधर आइए। रुकिए, होमवर्क पूछेंगे अभी। होमवर्क आगे बढ़ा दिए है ना? हाँ, पकड़िए इसको। कहाँ घर है? कहाँ घर है? हैं? पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कौन गाड़ी चलाते हैं? हैं? क्या? ट्रक चलाते हैं। बताइए, जानते हैं ट्रक ड्राइवर जो होता है ना, ट्रक ड्राइवर जो होता है ना, रात को सोता न है, कितना मेहनत करके आपको पैसा देते हैं, आपको पता भी है। फोन निकालिए आप। पापा का फोन था पक्का, लेकिन फोन नहीं रिसीव करना है। पापा को है, पापा का हो या मम्मी का, तो फिर भी तो फोन कर रहे हैं। ठीक है, पापा घर का फोन है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए जाइए, दीजिए। चलिए, अगला होमवर्क बढ़ा दिए हैं, आगे जवाब दीजिए तो 2-4 गो क्वेश्चन का। अच्छा, एगो बात बताइए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 ना। अच्छा, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1800। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम। विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड। इससे आगे होमवर्क बढ़ा दिए हैं, अभी आप पढ़े नहीं होंगे, पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, जितना क्लास में लिखा है। किसका है? पढ़िए, पढ़ के निकलिएगा। धन्यवाद।